उसकी आराधना करने के लिए चुने गए हैं, उसने नाम लेकर बुलाया है, ऐसे ही बुलाया है ना। हमारे गुजरात में, मुंबई में जब किसी बुलाते ऐसे करके बुलाते, जब सामने वाले का नाम नहीं पता होता है तो ऐसे करके बुलाते भाई, है ना। लेकिन खुदावन ने ऐसे नहीं बुलाया, खुदावन ने, यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बुलाया। जब कहीं को देखा क्या कहा, हे नाटे, ऐसे बोला, क्या कहा, हे जबके, बड़े आदर के साथ, बड़े इज्जत के साथ बुलाया। बच्चे उसकी बुलाहट कितनी बड़ी है। मैं जब आराधना हम लोग कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा था और एक सवाल फिर मेरे मन में आया कि तू क्यों आराधना कर रहा है, तेरे आराधना करने का कारण क्या है।
आराधना करने का मकसद क्या है? आज सारी दुनिया इस आराधना से क्यों दूर है और थोड़े ही लोग क्यों आराधना करने वाले, कम लोग क्यों आराधना करने वाले? हालेलुया। और लिखा है कि आराधना करने वाले भी वो वैसे होंगे जो आत्मा और सच्चाई से, शारीरिक रूप से नहीं कि मैं वैसे कपड़े पहन लूं लोग मुझे देखे ये आराधक है, ये पुजारी है, ये महाराज है, ये याजक है। बाहरी रूप से आराधना मना कर रहा है खुदा, लेकिन कह रहा है आराधना जो कि आप कैसे क्यों ना, आपने कैसे कपड़े क्यों ना पहने, आप किसी भी स्वभाव के क्यों ना हो, लेकिन जो आराधना होगी वो कहां से होगी? अंदर से होगी। हालेलुया। तो मैं सोच रहा था, सवाल मेरे मन में आया कि आराधना क्यों आराधना? प्रचार अच्छा होता है ना, और बहुत सारी जगह पर चंगाइयां होती है, मिरेकल्स होते हैं। आराधना क्यों मसीहियों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में आराधना जरूरी है? तो सबसे पहले कोई प्रार्थना मुझे स्वर्ग दिखाने लगा कि स्वर्ग जो है, स्वर्ग में प्रचार नहीं होना है। होना है? क्यों नहीं होना है स्वर्ग प्रचार? क्यों नहीं होना है? आज तो लोग प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रचारक हैं, लोग पसंद करते हैं ये प्रचारक, लेकिन स्वर्ग मना करता है प्रचारक नहीं चाहिए, यही पर ठीक है तुम्हारा प्रचार, तुम्हारी अच्छी भाषा यही तक ठीक है, तुम्हारा अच्छा बोलना यहाँ तक सीमित है। तो स्वर्ग क्या मांग रहा है? स्वर्ग क्या मांग रहा है जी? और यही हमसे भी होगी, बाकी हम सब कर लेंगे, बाकी आराधना नहीं होगी। हालेलुया। आराधना हमसे नहीं हो पाएगी। मालूम आराधना इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि एक स्वर्ग का बंदा है जो जमीन पर गिराया गया है और वही आराधना से बहुत जल्द बनता है। उसने सारी दुनिया को ऐसे गीत बता दिए हैं कि लोग उसमें डूबे जा रहे हैं। उसने ऐसे गीत लोगों की जुबान पर डाल दिए हैं कि बस अब मरना है, अब नशा है, अब बर्बादी है। लेकिन कलीसिया एक ऐसी जगह खुदावन ने नियुक्त करी है कि जिसके जगह पर हम आकर वो गीत गाते हैं, ऐसी आराधना करते हैं जिससे आसमान खुल जाता है। हालेलुया। और वो बड़ा चिढ़ता है, बड़ा गुस्से में आ जाता है यदि उसके लोग आराधना करें। हालेलुया। प्रार्थना हर कोई कर ले, आज सारी दुनिया प्रार्थना करती फर्क फर्क तरीके से, अलग अलग नाम से, लेकिन आराधना जो है वो अलग अलग नहीं हो पाती लोगों से। हालेलुया। जब संसार आराधना करता है तो उनके आराधनाओं में वो वही गीत बजेंगे, समझ रहे आप? लेकिन जब चर्च आराधना करता है, जब कलीसिया आराधना करती है तो उसका वचन उसमें होता है। हालेलुया। उसकी महिमा उसमें होती है, और कोई दुनियावी बात नहीं, और कोई ऐसी चीज नहीं है, और कोई मिलावट नहीं है, उसके गीत फर्क है, उसकी आराधना फर्क है। आज एक जगह मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा कलाम में, मेरे पास समय बहुत कम है। आराधना, अगर आराधना के विषय में बोलना चाहूँ तो मेरे पास समय बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि मैं और आप आराधना करने के लिए ही बनाए गए हैं। यदि आप कुछ भी क्यों ना हो, आप किसी बड़े पद पे हो, किसी बड़े ओहदे पे हो, लेकिन खुदा के घर में आप और मैं एक आराधना, we are worshipper। हालेलुया। मैं जब कहीं प्रचार करता हूँ या मेरा प्रचार बहुत अच्छा हुआ, किसी को बहुत आशीष मिली तो कहे आपका प्रचार बहुत अच्छा लगा, मैं कहता हूँ मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं आराधक हूँ, आई एम वर्शिपर। और मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी वे भी आराधक ही होगी, मेरे बच्चे भी आराधक ही होंगे। हालेलुया। खुदा बाप फिर अपने काम किस तरह से कराए, लेकिन मैं अपने बच्चों से ही कहता हूँ आप पहले आराधक हो। अपने घर के लोगों से कहता हूँ आप पहले आराधना को, आप पहले वर्शिप करो। भले तुमसे प्रचार ना हो पाए, भले तुमसे कुछ ना हो पाए, लेकिन आराधना बंद नहीं करें। हालेलुया। उसकी गीत गाना बंद नहीं करना, उसकी महिमा करना बंद नहीं करना। बात आती है यहोशापात राजा बड़े डर में था, बड़े खौफ में था, क्योंकि एक राजा ने कईयों राजाओं ने आपस में सम्मति कर ली और यहोशापात के पास ये मैसेज आ गया कि अब तुझे नाश कर देंगे। सारा इस्राएल डरा हुआ है, यहोशापात खौफ में है, ये दौड़ कर गया खुदा के घर और रोने लगा और सबको कह दिया कि सब खुदा के घर आ जाओ
और सब पश्चाताप करो, मन फिराओ और उपवास करो, प्रार्थना करो। इन्होंने प्रार्थना करी, सब तैयारी कर ली, तो खुदावन ने एक नबी को खड़ा कर दिया, कहे अपने लोगों से कि मैं उनको जबरन करूंगा, मैं उनको जबरन करूंगा। क्या किया उन्होंने ऐसा? प्रार्थना तो करी, उपवास भी करे, लेकिन जेवर किस रीति से हुए? जब वे बड़े हथियार के साथ तैयार हो गए तो लिखा है, यहोशापात ने कहा उन लोगों को नियुक्त किया कि तुम आगे जो है वो योद्धाओं को या हथियार उठाने वालों या हथियार चलाने वालों को आगे मत रखना, आगे आराधना करने वाले लोगों की। यस हालेलुया। जयकार के गीत गाने वाले लोगों के, जो आपको मिलेगा सेकंड क्रॉनिकल्स, मेरे साथ निकाल ले सेकंड क्रॉनिकल्स और उसका 20वां अध्याय और 21वां अध्याय लिख पढ़ा। उसने प्रजा के साथ संगति करके कितनों को ठहराया, हाँ, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हाँ, कर्मों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं जी, और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, हाँ, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। क्या लिखा है उसने? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। बस ये गीत गाते गए और गाते गाते वो कब विजय हो गए उन्हें पता नहीं चला। जब राजा देखता है, यहोशापात देखता है कि उसके दुश्मनों की लोथ गिरी पड़ी है, अरे ये कैसे हो गया? इन्हें हथियार चलाने नहीं पड़े, इन्हें लड़ाई करनी नहीं पड़ी, और तो और ये यहाँ तक विजय हो गए कि दुश्मनों का सारा धन बिल्कुल मिल गया। हालेलुया। आराधना, गीत गाना, महिमा करना, अरे ये तो हमें कभी कभार बोर लगता है, कभी कभार तो हमारे पास आवाज नहीं हो पाती, कई बार तो हम गाते हैं तो लोग हंसते हैं, कई बार हम गा ही नहीं पाते क्योंकि हम ऐसे माहौल में होते हैं, ऐसे सिचुएशन से घिरे हुए होते हैं कि हमारे मुंह से गीत भी नहीं कर पाते, हमारी आवाज बंद हो जाती है। हाँ, ये इसलिए हुआ है ताकि जब तुम्हारे मुंह से गीत निकलेंगे, जब तुम्हारे मुंह से आराधना निकलेगी, ज़बान से जब खुदा की महिमा होने लगेगी तो बंधन टूटने लगेंगे। इसलिए शैतान ने, दुष्ट ने ऐसा जाल बिछाया है तुम्हारे चारों तरफ कि तुम वहां से हिल ना पाओ, तुम्हारे हाथ पांव ना टूटने पाए, तुम्हारे पैर जो है आराधना में आगे पीछे ना हो। कई बार लोग कलीसिया में ऐसे खड़े हो जाते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, पादरी चाहे कितने अच्छे गाने गा ले, चाहे अच्छा वर्शिप टीम क्यों ना तैयार हो जाए, लेकिन हम नहीं हिलेंगे। ये क्या हो रहा है? तुम खुदा के घर में आए हो लेकिन आराधना नहीं कर पा रहे हो। जब इंसान आराधना करता है तब क्या होता है? वो सबसे पहले अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपता है, वो नम्र हो जाता है। हालेलुया। वो दीन हो जाता है। जो इंसान दीन होता है, नम्र होता है, वही आराधना कर पाता है। समझ लिया? नहीं तो वो अपने मन से, अपने माइंड से ऐसे चाल बिछाएगा कि अरे ये तो सबसे नॉर्मल सी बातें हैं, इससे कुछ फर्क होने वाला नहीं है, अरे गीत तो गाते रहते हैं, आराधना तो होती रहती है, कोई चंगाई नहीं मिलने वाली, कोई आशीष नहीं मिलने वाली। लेकिन जब इंसान नम्र होकर, दीन होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर खुदा के हाथों में अपने आप को सौंपता है, तो बाइबल अपने कलाम कहता है कि वो अपने आप को नम्र करता है और उसकी नम्रता के द्वारा की गई आराधना, पवित्रता से की गई आराधना आसमान के खुदा को भाती है। खुदा का कलाम ये भी कहता है कि जब हम आराधना करते हैं वो अपना सिंहासन छोड़ हमारे बीच में आता है। हालेलुया। और वो अपना जलाल, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है आराधना के द्वारा। जिस कलीसिया में आराधना नहीं है या लोग आराधना नहीं करते, वो हमेशा बंधनों में रहते हैं, वो हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, उनके श्राप नहीं टूट पाते, क्योंकि आराधना एक ऐसा हथियार है, आराधना एक ऐसा तरीका खुदावन ने मुझको और आपको दिया है जो संसार के लोगों के लिए फिजूल की बातें तो दिखती है, एक पागलपन जैसा दिखता है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए छुटकारा है, मेरे लिए और आपके लिए सामर्थ है, मेरे लिए और आपके लिए सारी चिंताओं और पीड़ाओं से बाहर निकलने का एक रास्ता है। हालेलुया। आराधना। दाऊद, जब हम आराधना की बात करते हैं, दाऊद क्या करता है ना? दाऊद, हालेलुया, जैसे उसने आराधना करी, कहने लगा कि मैं सातों पहर उसकी स्तुति करूंगा। मतलब ऐसा बंदा कि उसके मुंह से आराधना बंद नहीं हो रही। दुश्मन उसके पीछे है, राजा उसके पीछे है, घर के लोग दुश्मन हैं, ऐसी पीड़ाओं में लेकिन कहता है मैं सातों पहर उसकी आराधना। कैसे? एक इतना बड़ा आदमी, एक बड़ा योद्धा अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर रहा है, अपने पैसों पर भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन भरोसा उसको खुदावन पर है। वो कहता मैं आराधना करूंगा और मेरे बंधन टूटेंगे।
आराधना करूंगा विजय होगा, आराधना करूंगा विजय होगा। हालेलुया। यदि आपको विजय होना है तो आराधना चालू कर दीजिए। हालेलुया। आराधना सिर्फ खुदा के घर में नहीं, लेकिन जो यहाँ से आप सीख के गए हैं, जो यहाँ से लेके गए हैं, जो माहौल आप लेके गए हैं, जो आराधना आपने करी है, आप अपने घर में जाकर भी वैसा शुरू कर दें। हालेलुया। धर्मियों के तंबू में से जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देती है। चुप करने की आवाज, सामर्थ की आवाज, उसके अनुग्रह और उसके दया की शीत जो उसने मुझ पर और आप पर किए हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल ले जो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और 25वां अध्याय। दाऊद ने गोलियत को मारा, पता है ना किससे मारा था? गोफन से। गोफन से बन जाएगा। गोफन के अंदर क्या था? एक पत्थर से मारा, लेकिन कितने पत्थर उसने लिए थे? 5 पत्थर। मैं बाकी 4 पत्थरों की बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एक पत्थर की जो पहला पत्थर था जिससे गोलियत मारा, वो पत्थर था आराधना का पत्थर, द स्टोन ऑफ वर्शिप। वो पत्थर था आराधना का। दाऊद का ये चरित्र था आराधना करना। हालेलुया। सिर्फ पत्थर से नहीं बना है, लेकिन जिसने गोफन चलाया है, हालेलुया, वो पत्थर में सामर्थ नहीं थी ना, वो गोफन में ताकत थी, लेकिन चलाने वाला जो था वो आराधक था। तो फर्स्ट कैरेक्टर दाऊद का ये था आराधना, आराधक। He is a worshipper, he was a worshipper। हालेलुया। गोलियत वो योद्धा है, तलवार चलाना जानता है, लेकिन उसके सामने एक छोटा सा लड़का जो कभी युद्ध नहीं किया, उसने कभी लड़ा नहीं है, अगर लड़ा भी है तो शेर और भालू से लड़ा है, और उसी विश्वास, उसी भरोसे से वो गोलियत के सामने खड़ा हो गया। और आराधना करने वाला बंदा, वर्शिप करने वाला बंदा एक गोलियत को एक ही पत्थर से मार गया। ये पहला पत्थर जो उसका कैरेक्टर दिखाता है वो है आराधना का, वर्शिप। हालेलुया। उसने ऐसी वर्शिप करी है कि खुदा के दिल को उसकी वर्शिप हासिल हुई, उसकी आराधना कहता है। खुदावन उसके लिए कहता है कि मुझे जमीन पर एक ऐसा शख्स मिल गया है, एक ऐसा बंदा मिल गया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। हालेलुया। क्या बताऊं उसके अंदर? अरे वो तो कमजोर था, वो तो पाप में गिरा, वो तो बुराइयों में था, उसका परिवार उसके खिलाफ था, गलतियां करी उसने, फिर भी खुदा कहता है चाहे चलो कोई बात नहीं, फिर भी मेरे दिल के मुताबिक है। क्यों? वो क्यों गलतियों को नहीं देख रहा है, वो क्यों गुनाह को नहीं देख रहा है, क्यों माफ कर रहा है, क्यों वो पश्चाताप कर नहीं पाया? क्योंकि वो आराधना करना चाहता था। हालेलुया। अपने जीवन से उसने आराधना का हिस्सा जो है उसने अलग नहीं किया। पाप में गिरा, उसने पश्चाताप करा, फिर आराधना से जुड़ गया। हालेलुया। आज जब लोग गलती करते हैं, कुछ हो गया तो चर्च छोड़ देते। सबसे पहले क्या करते वो? चर्च छोड़ देते, खुदा के कराना छोड़ देते। जब खुदा के कराना बंद कर दिया, समझो आराधना खत्म, आराधना खत्म। चाहे कुछ हो जाए आपके जीवन में, लेकिन फिर भी आप खुदा के घर जुड़े रहे, खुदा के खादिम के साथ जुड़े रहे, सेवकाई में जुड़े रहे, आपकी आराधना बंद ना हो, जिसे बेहतर से बेहतर हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। वो बदल देगा। आप नहीं बदल सकते हो, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आपके सोच और विचारों से परे है, आप सोच रहे हो कि अब सब खत्म हो गया है। नहीं, आराधना करना शुरू कर दो। वो ऐसा खुदावन है जहां कुछ नहीं, वहां से भी बहुत कुछ त्याग कर देता है। हालेलुया। आप आराधना करने के बाद और आप आराधना को और आप वर्शिप करो। जब खुदा के घर में आए, आपको कुछ नहीं आता है, आपको प्रचार करना नहीं आता, आपको गीत नहीं आता, कोई बात नहीं, शब्द है आपके पास। जब मैं आराधना करता हूं अपने घर में, तो जब मेरे पास कोई गीत नहीं होते, तो जब मैं टंग्स में प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आराधना करते करते टंग्स में आराधना करता हूं। आराधना करते करते मैं शब्दों से उसका धन्यवाद करने लगता हूं। खुदावन तू भला है, तू राजा है, तू मेरा चरवा है, तू बादशाह है, तू मौज करने वाला परमेश्वर है। ये जो शब्द है जो हम उसके लिए बोल रहे हैं, आप उसी को आराधना बना लो, आप उसी को गीत बना लो। हालेलुया। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं पिक्चरों के, गीतों के, दुनियावी गीतों की सहायता लूं। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नया नया था, और तब एक किसी चैनल पे मैंने एक लेडी को गीत गाते सुना। उसने जब गीत गाया, तब उस पिक्चर का कोई गीत गाकर उसने प्रभु का नाम जोड़ दिया। उसने ऐसा गीत गाया, बहुत प्यार करते हैं यीशु से हम,
चाहे जहां भी ले लो, यीशु का नाम छोड़ेंगे हम। अब जब ये गीत में सुन रहा हूँ, मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये आराधना का मजाक बना दिया। मतलब सोचिएगा कि खुदावन के गीत, उसकी आराधना के गीत दुनिया के किसी गीतों से मैच नहीं होते। हालेलुया। सरगम से मैच होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके शब्द मैच नहीं होते। हालेलुया, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो कह रहा है, दाऊद कहने लगा कि वो मुझे नया गीत सिखाता, पुराना वाला नहीं, नया गीत। आज भी जब वो गीत गाओ, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, बहुत पुराना गीत है, छुटकारे हो रहे तो आशीष मिल रही। दुनिया में कोई पुराना गीत गाओ, लोग गम में डूब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कोई बरकत नहीं होगी। लेकिन प्रभु का कोई पुराना गीत गाओ, हालेलुया, अच्छा लगेगा, सावत मिलेगी, ताजगी आएगी, बरकत पाएंगे लोग। पर ये क्या लिखा है एक्सोडस 23:25। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। इसी को आप इंग्लिश में पढ़िए, बहुत अच्छा लिखा है इंग्लिश में। But you shall serve the Lord your God. हाँ, मेरे वर्षन में लिखा है you worship the Lord। मेरे वर्षन में लिखा है you worship the Lord। जब तू उसकी आराधना करेगा, जब उसकी उपासना करेगा, तब क्या होगा? ये व्यवस्था की बातें है, पुराने नियम की बातें है। देखिए, लोग पुराने नियम में आराधना का, वर्शिप का, उपासना का कितना महत्व दे रहे थे, समझ रहे आप? जब तू उपासना करेगा खुदावन की, तब क्या होगा? हाँ, ये पढ़े। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। मतलब जब आराधना करेगा, आशीष तुझ पर आकर ठहर जाएगी, तुझे बरकत मिलेगी, तेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे आराधना करने के द्वारा। हाँ, आगे। और तेरे पीठ में से रोग दूर करेगा। और तू चंगाई भी पाएगा। अक्सर बीमारी में और दबाव में, देशों में लोग आराधना नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। वो बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत सारे स्थलों को याद कर देते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पैसा भी लगा लेते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते, वो आराधना। क्योंकि आराधना हमको लगता है ये छोटी सी बात है, ये हल्की बात है, क्या होगा गीत गाने से, आराधना करने से क्या बदलेगा, इसमें क्या होने वाला है? नहीं नहीं, आप जो आराधना सोच रहे हो, जो दुनियावी तरीके से, वो आराधना नहीं। जब आप खुदावन की आराधना, खुदावन के कलाम के अनुसार पवित्रता से शोभायमान नंबर और दिनों की आराधना करते हो, तो उसका वायदा है। वो कह रहा है जब तुम आराधना करोगे, यहोवा की उपासना करोगे, तब वो तुम्हें आशीष देगा, और कह रहा है कि तुम्हें चंगा भी करेगा। तो एक्स 16:25। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। भाई, आधी रात को कौन गीत गाता है? आधी रात को कोई गीत गाएगा? सोसाइटी वाले रहने नहीं देंगे, पंखे हो जाएंगे आसपास में। भाई, क्यों तुम्हारे घर से शोर हो रहा है? घर की बात आसान है, लेकिन जिस माहौल में आराधना कर रहे हैं वो आसान नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं कि ये जेल में है, इन्हें बहुत मार पड़ी है, इनके शरीर से खून बह रहा है, दर्द में है, लोग पीड़ाओं में है, और कब छूटेंगे पता नहीं, कब आजाद होंगे पता नहीं। आज बहुत सी जिंदगी ऐसी है जो दर्द में है, पीड़ाओं में है, सदमों से घिरे हुए हैं, परेशानी इतनी बढ़ रही है, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बीमारी ने शरीर तोड़ा है, डॉक्टर के जवाब से वे हार चुके हैं। हालात कुछ ऐसी दिख रही दोनों के, पौलुस और सीलास के। हालेलुया। और लिखा है कि क्या करी उन्होंने? आराधना करी, जेल में भी आराधना करी। आराधना तब नहीं जब आप बहुत अच्छे माहौल में हो, आपके जेब में बहुत पैसा हो, आपका पेट भरा हो, आप बहुत खुश हो तब आराधना कर रहे हो। नहीं, ये आराधना नहीं। आराधना तब दिखाई देती है जब आप बहुत परेशान हो, आपके पास कुछ ना हो, आप बहुत ठंडी में हो, जब कर्जा बढ़ता जा रहा हो, जब बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हो, जब नशा बढ़ता जा रहा हो, जब लोगों की बातें, बुरी बुरी बातें आपको घेरे हुए हैं, जब आपको लग रहा है कि आप सब खत्म हो गया है, जब आपका शरीर आपको तोड़ रहा है, तब आराधना आपकी दिखाई देती है। हालेलुया। तब पता चलता है कि आप सच में मसीह हो या ये नहीं कह सकता मैं। हालेलुया। और आप सब उसके बेटे और बेटियां हैं।
भले आज नहीं हो रही आराधना, लेकिन उसने बुलाया है इसलिए हम सीख ले, जान ले, पवित्र आत्मा की सुने कि क्यों मैं आज जिंदा हूँ, मेरी सांसें क्यों चल रही है। मुझे बीमारी के लिए प्रभु ने नहीं मुझे जिंदा रखा है, मुझे कर्जों के लिए प्रभु ने जिंदा नहीं रखा है, मेरे घर के पूरे हालात के लिए उसने मुझे जिंदा नहीं रखा है। ये तो दुष्ट का काम है जो बीज बो कर गया है, लेकिन मैं आराधना करूंगा, ऐसी आराधना करूंगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे मुझसे दूर होती जाएगी। हालेलुया। लिखा है कि दाऊद का घराना बढ़ता गया और शाऊल का घराना क्यों शाऊल आराधना से दूर हो गया, उसकी मर्जी को तोड़ता गया और दाऊद आराधना करते करते खुदा के और करीब जा पहुंचा। आपको आपकी आराधना जब आप खुदा के लिए कर रहे हो, आप खुदा के और करीब आ जाते हो। हालेलुया। बीमारी रहेगी, चिंता रहेगी, लेकिन लिखा है ना कि धर्मी पर बहुत सी विपत्ति, क्या लिखा है, पड़ती तो धर्मी ने क्या करना चाहिए, हाँ विपत्ति चलेगी विपत्ति है, क्योंकि लिखा पड़ती तो है तो पड़े हम भी पड़े रहेंगे। अरे धर्मी क्या करेगा फिर, धर्मी का काम क्या है, पड़ा रहेगा वो भी, क्योंकि उसने कहा पड़ती तो है, उसने वादा किया छुड़ाएगा, तो छुड़ा तो रहा है। लेकिन आप बंदे क्या कर रहे हैं, धर्मी क्या कर रहा है, धर्मी बैठा रहेगा चुपचाप मुंह बंद करके। अरे वो पादरी का काम है, ये तो आराधकों का काम है, ये तो लीडरों का काम है। क्यों आए लोग आप खुदा के घर, चुप रहे, शैतान के हाथ अपने आप को सौंप दिया, हार गए। नहीं, धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है जब वो आराधना करता है। हालेलुया। धर्मी क्यों बनाया गया, किसने बनाया धर्मी, पादरी ने बनाया, मैंने बनाया धर्मी, कौन बना था धर्मी, किसने बनाई, राइचसनेस किसने दी है, खरीदी आपने, कितने में खरीदी, लोग मोल देने के लिए तैयार है, धार्मिकता दे दो, करोड़ों रुपया दे दीजिएगा किसी को धार्मिकता मिल जाए। आया था ना यीशु के पास वो जवान, क्या करूं मैं मानता हूं, बता दे कुछ कितना लाभ चुकाना, तुरंत चुका दूंगा, ये बस दे दे मुझे, कोई बात की कमी नहीं रहेगी, भले कमी है जहां भेज दे सर, दे दे। मेरे पीछे बोले आराधक धर्मी खुदावंत के साथ जुड़ा रहता है और ऐसा जुड़ता है कि वो सारी बातों से छुड़ाया जाता है। कहा जब तुम यहोवा की उपासना करोगे तुम बरकत पाओगे, अन्य जन पर बरकत पाओगे और बीमारियों से, रोगों से तुम्हें निजात मिलेगी। हालेलुया। तुम चंगे हो जाओगे, रास्ता यही है। आराधना हल्की बात समझ में तो आती है, छोटी बात समझ में आती है, लेकिन है बहुत अद्भुत काम। हालेलुया। अद्भुत काम। उन्होंने ऐसी आराधना करी, खुद को आजाद हुए और कैदियों को भी आजाद कर लिया। आपकी आराधना दूसरे आजाद होंगे, आपकी आराधना से अमृतसर आजाद होगा, आपकी आराधना से पंजाब आजाद होगा, आपकी आराधना से मौत से होंगे, आपकी आराधना से आपका परिवार छुड़ाया जाएगा, आपकी आराधना से भले घर में विश्वास नहीं कर रहा बंदा वो बरकत पाएगा, क्योंकि आप अपने घर से ऐसी आराधना कर रहे हो कि आपने खुदावन के सिंहासन को, उसके तख्त को अपने घर में लगा दिया है, अपने शरीर में लगा दिया है, अपनी देह में लगा दिया है, क्योंकि ये देह उसका मंदिर है और इस मंदिर से उसकी आराधना की होगी।